एक्सरसाइज 20C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 20D स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है बेस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बेस और हाइट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर इंटू हाइट 25। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये निकल आया आपका 21 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 1 जा 25 के 5 कैरी 2, 25 2 जा 50 और 2 52, माने 525 और यूनिट राइट कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, स्क्वायर यूनिट होती है, तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज द आंसर। तो सेकंड पार्ट, फाइंड द ट्रायंगल इफ बेस इक्वल टू 16.8 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। बेस मीटर में गिवन है और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, तो दोनों को एक ही सेम यूनिट में कर लें। तो जैसे मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कर लेते हैं, हाइट को भी। तो यहाँ पर देखिए बेस जो गिवन है वो 16.8 मीटर है गिवन है, और जो हाइट है आपके, जो हाइट गिवन है, तो हाइट इक्वल 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट होती है, मीटर बिग यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा 75/100, इतने मीटर हो गया। ये आपने क्यों रखा, सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आपने 100 से डिवाइड किया है यहाँ पर। तो इक्वल हो जाएगा, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से सीधे ओवरऑल डिवीजन हो जाता है। इसमें 2 जीरो है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.75 मीटर। ये हाइट हो गई। तो हाइट भी मीटर में निकल आई और बेस भी मीटर में निकल आया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू बेस, बेस के लिए बी भी यूज कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, हाइट के लिए एच यूज कर सकते हैं, बेस 60 में भी यूज कर सकते हैं हम, तो बेस के लिए बी और हाइट के लिए एच यूज कर सकते हैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस राइट कर लें, तो बेस आपका है 16.8 और हाइट है 0.75। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल कर लें तो 2 8 जा 16, 16 में 16 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट के बाद अब 8 उतारेंगे तो पॉइंट लगा दें, और 2 4 जा 8, मीन्स ये आ गया आपका 8.4 इंटू 0.75। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई यहीं पर कर लें, जो केवल मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 5 से मल्टीप्लाई करें इसमें 4 में, तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 हो जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2 और 7 8 जा 56 और 2 58 भाई 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2 और 7 8 जा 56 और 2 58। अब प्लस कर लेते हैं तो 0 8 2 10 की 0 कैरी 1, 4 8 12 1 13 की 3 कैरी 1 5 1 6। अब पॉइंट काउंट करके लगा लें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है, तो 2 और 1 मिलाकर हो जाएंगे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो क्या आ गया आपका 6.300। तो 6.3 है, उसके बाद पॉइंट के बाद 3 है और उसके बाद फिर 0 0, तो 0 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.3। अब चूंकि मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं तो 6.3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया 6.3 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया।
तो थर्ड पार्ट, बेस इक्वल टू 8 डेसीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए बेस जो दिया है 8 डेसीमीटर दिया है, डेसीमीटर में गिवन है, और हाइट जो है सेंटीमीटर में गिवन है, तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लें। तो सॉल्व करेंगे इसमें, देखिए बेस जो दिया है 8 डेसीमीटर, तो बेस इक्वल टू 8 डेसीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 8 डेसीमीटर इक्वल टू 8 इंटू 10, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों आपने इसमें रखा 10 से मल्टीप्लाई किया, सिंस 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इक्वल हो जाएगा 8 10 जा 80 सेंटीमीटर हो गया। और उधर हाइट आपके गिवन है 35 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 35 सेंटीमीटर। अब बेस और हाइट सेंटीमीटर में हो गए दोनों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला राइट कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल हाफ इंटू बेस कितना गिवन है 80, इंटू हाइट कितनी है 35, दोनों सेम यूनिट में रखा है, सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर में भी। अब 2 से 80 को डिवाइड कर लें, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, मीन्स 40 इंटू 35 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14, और एक 0 है तो एक 0 और लगा देंगे, तो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट राइट कर ली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू निकल आया 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और बेस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बेस है तो बेस गिवन है 16 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दें इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला राइट कर लिया। अब ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ये गिवन एरिया के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इसके इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ इंटू बेस गिवन है 16 इंटू हाइट इक्वल टू 72 के। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आपका क्या आ गया 8 इंटू एच आ गया, इक्वल टू 8 इंटू हाइट इक्वल टू 72, तो हाइट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 8 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 72 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो एच इक्वल टू कितना निकल आया 9 सेंटीमीटर, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ ट्रायंगल थी, हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन हैविंग एन एरिया ऑफ 224 मीटर स्क्वायर एंड बेस इक्वल टू 28 मीटर। माने हाइट फाइंड करनी है, ट्रायंगल की जो है हाइट फाइंड करनी है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 224 मीटर स्क्वायर और बेस गिवन है 28 मीटर। तो इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दिया है 224 मीटर स्क्वायर, और इसका जो बेस दिया हुआ है 28 मीटर गिवन है। क्या फाइंड करना है, हाइट, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो जब हाइट फाइंड करनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है उसको राइट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन भी है, तो इसका मतलब जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है इसके इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 224। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो हाफ इंटू
और बेस गिवन है 28 इंटू एच इक्वल 224। अब 2 से 28 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आपका निकल आया 14 इंटू एच इक्वल टू 224। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 224 अपॉन 14। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 7 जा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये निकल आया आपका 112 अपॉन 7। अब देखिए 7 से कैंसिल होगा क्या, कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42। तो एच इक्वल टू कितना आ गया 16, किसमें था मीटर, यूनिट आपकी मीटर हो गई इसमें। तो हाइट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हो गया, हाइट इक्वल हो जाएगी 16 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल हुज एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेस हमको फाइंड करना है, ट्रायंगल का बेस फाइंड करना है जिसका एरिया और हाइट गिवन है। तो क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हाइट गिवन है, हाइट इक्वल है 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला राइट कर लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इसका मतलब हो जाएगा जो ये फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हाफ इंटू बेस फाइंड करना है, हाइट गिवन है 12 इक्वल टू हो जाएगा 90। अब 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो b इंटू 6 आ गया, क्या आ गया आपका b इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 90। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b इक्वल टू 90 और ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड कर लें तो 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 15 आ गया, तो b इक्वल टू हो गया 15, यूनिट क्या थी इसमें सेंटीमीटर। तो ये जो बेस है, बेस आप ट्रायंगल निकाल आया, बेस इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।